बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तलबा अज़ीज़, इस समाजी साइंस के ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 19, जिसका उन्वान है इंसान तरक्की मानव विकास, इसके 5 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। आज इंशाअल्लाह सबक का आखिरी हिस्सा शशुम पार्ट 6 का मुताला करेंगे। इससे पहले की गुज़िश्ता वीडियो में हमने पढ़ा था कि ख़वातीन इख्तियारकारी यानी महिला सशक्तिकरण, और उसके बाद है ख़वातीन फलाही मंसूबे, महिला कल्याणकारी योजना, इसके बारे में हमने देखा। फिर ख़वातीन का इस्तेसाल रोकने की सहूलियात, महिला शोषण अटकाव अंगीनी जोगवाइयों, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो ख़वातीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिफाजत के लिए गुजरात सरकार ने 181 कॉल टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसके ज़रिए ख़वातीन मदद हासिल कर सकती है। आइए अब उसके बाद का नुकात देखते हैं, जिसमें है कि ख़वातीन की मसावात के लिए गुजरात हुकूमत के मुख्तलिफ मंसूबे, जिसको हम गुजराती में कहेंगे महिला समानता अंगे गुजरात सरकार ने विविध योजनाओं। ख़वातीन की समाजी, माशी और तालीमी तरक्की के लिए गुजरात हुकूमत ने साल ईस्वी सन 2001 में ख़वातीन और बच्चों की तरक्की का महकमा शुरू किया है। गुजरात हुकूमत ने ख़वातीन इख्तियारकारी के लिए मुफलिस और आम ख़ानदानों नेज़ देही इलाकों की ख़वातीन की फलाह के 3 पहलुओं, नंबर 1 ख़वातीन की तालीमी इख्तियारकारी, नंबर 2 ख़वातीन की सेहत और नंबर 3 ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ को ध्यान में रखकर ख़वातीन मरकूज़ जेंडर बजट में मुख्तलिफ़ मंसूबे जारी किए हैं। जिसके नुकात कुछ इस तरह है कि पहला इसमें है कि गुजरात में तालीमी निस्वाब को फ़रोग़ देने के मकसद से स्कूल दाखिला का त्यौहार और तालीमी निस्वा रथ यात्रा की इब्तिदा की गई है, जिसके सबब स्कूलों में बच्चों के 100% नाम दर्ज किए और ख़वातीन ख़वानदगी की शरह में इजाफ़ा नज़र आया है ना। ये सब जो स्कूल दाखिले का त्यौहार मनाया जाता है हर साल स्कूलों में, जिसकी वजह से 100% बच्चों के नाम दर्ज होते हैं और औरतों की जो तालीम की शरह बढ़ती है। उसके बाद रियासत में 35% से कम ख़वातीन ख़वानदगी की शरह वाले देहातों और शहरी इलाकों में खते अफलास के नीचे, यानी जो गरीबी रेखा के नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले ख़ानदान की बेटियों को प्राइमरी स्कूलों में और सेकेंडरी स्कूलों में दाखिला लेते वक्त विद्या लक्ष्मी बॉन्ड दिया जाता है। उसके बाद सरस्वती साधना स्कीम के तहत हर साल 1.5 लाख लड़कियों को मुफ्त में साइकिलें दी जाती है। गांव के बाहर तालीम हासिल करने के लिए जाने वाली लड़कियों को एसटी बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत दी जाती है। उनको मुफ्त में पास बनवा के दी जाती है बस की। और जो कम सीन लड़कियों को तग़ज़िया वाली ग़िज़ा और उनकी महारतों की तरक्की के लिए सुबला स्कीम जारी की गई है। गुजरात हुकूमत ने ख़वातीन को सरकारी मुलाज़मतों में 33% रिजर्वेशन दिया है। नेज़ मकामी खुद मुख्तार और अदारों में ख़वातीन रिजर्वेशन 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। मेहनतकशों और बेसहारा ज़ईफ़ों को आखिरी उम्र में ज़िंदगी बसर करने के लिए पेंशन मिले और उनका मुस्तकबिल महफूज रहे, इसलिए राष्ट्रीय स्वावलंबी स्कीम जारी की गई है। इसके अलावा बेसहारा बेवा ख़वातीन दूसरों के एहसान तले ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर ना हो, इसलिए उन्हें माली इमदाद भी दी जाती है। ख़वातीन को माशी तौर पर खुद कफ़ील बनाने के मकसद से सखी मंडल के ज़रिए हुकूमत किशन मंगलम स्कीम के तहत माली इमदाद करती है। ख़वातीन की सेहत के लिए ममता प्रोग्राम में मोबाइल टेक्नोलॉजी के ज़रिए हामला माँ का इंदराज करके उसे ममता कार्ड देकर शीरख्वार बच्चा और ज़चकी से मुतालिक अमवात को कम करने की पहल की गई है। नेज़ इसकी पाबंदी से सेहत की तफ्तीश करके इलाज किया जाता है। बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे को जो पैदाइश के बाद टीका लगाने के प्रोग्रामों के ज़रिए माँ और बच्चे की तंदुरुस्ती का पूरा ख्याल रखा जाता है। बेटी बचाओ तहरीक चलाकर जिनसी इम्तियाज़
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए तहरीक चलाकर बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ के ज़रिए हुकूमत ने ख़वातीन इख्तियारकारी में अहम रोल अदा किया है। अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के आम खानदानों के बच्चा को चिरंजीवी स्कीम के तहत जबकि दवाइयाँ, लेबोरेटरी जांच, ऑपरेशन वगैरह मुफ्त कराने की सहूलत की गई। यानी जो एकदम ही मुफलिस और जो अनुसूचित जाति जो गरीब तबके में आते हैं उनके लिए सब स्कीमें जारी करके उनकी जो ब्लड की जो रिपोर्ट है, लेबोरेटरी जांच और उनके ऑपरेशन वगैरह मुफ्त में उनको सहूलत दी गई है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तबके के लोगों को। गुजरात हुकूमत के महिला और बाल विकास महकमे के ज़रिए ख़वातीन इख्तियारकारी के लिए मुख्तलिफ मकासद ख़वातीन की फलाह की स्कीमें चलाई जा रही है। इन स्कीमों की वसअत को बढ़ाकर हम ख़वातीन इख्तियारकारी के मसाइल का सामना करेंगे। इंसान तरक्की के बारे में अगर हम ख़ानदान या हमारे महल्ले या गांव में नज़र डालेंगे तो पता चलेगा कि किसी हामला खातून को मुकम्मल ग़िज़ा ना मिलती हो, कम वज़न वाला बच्चा पैदा हुआ हो तो बच्चा नाक़िस तग़ज़िये का शिकार होता है और बच्चा आंगनबाड़ी या स्कूल में ना जाता हो, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ना लिखना ना आता हो, पढ़ाई बीच में से ही छोड़ दी हो, लड़कियों को आला तालीम ना दी जाती हो, नौजवानों को रोज़ी ना मिली हो, हादसे के सबब कोई बेमौत मर गया हो, किसी मोहल्लिक बीमारी का शिकार हुआ हो, तो ऐसे तमाम उमूर का असर हमारे मुल्क के इंसानी तरक्की आशरिये पर पड़ता है। सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि मुल्क का हर शहरी इंसान तरक्की में मसरूफ़ रहे तो आइंदा वक्तों में हम बुलंद इंसान तरक्की के आशरिया वाले मुल्कों की कतार में मकाम हासिल कर सकेंगे। तो ये यहाँ पर सबक मुकम्मल होता है। इसके जो आखिरी आपके जो किताब का जो सफ़ा नंबर 167 है उसमें ये दिया गया है ग्राफ जो आपको जानना ज़रूरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो तरक्याती प्रोग्राम है UNDP के ज़रिए 14 दिसंबर 2015 के रोज़ इंसान तरक्की अहवाल 2015 इंसान तरक्की अहवाल के लिए काम ज़ेर उन्वान से शाये किया गया था। इस अहवाल के मुताबिक इंसान तरक्की अदद आशरिये के साथ झेल के निशानात का भी जिक्र किया गया था, जिसमें एक है जिनसी तरक्की अदद आशरिया जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा है बच्चे नौजवान सेहत हेल्थ चिल्ड्रन एंड यूथ, तीसरा है बालिग सेहत और सेहत खर्च एडल्ट हेल्थ एंड एडल्ट एक्सपेंडिचर, चौथा है तालीम एजुकेशन, पाँचवा है वसाइल की तकसीम और काबू, छठा है समाजी इख्तियारकारी, सातवां है इनफरादी गैर तहफ़्फ़ुज़, आठवां है बैनुल अक़वामी इत्तेहाद, नौवां है माहौलियात इन्वायरमेंट, 10वां है आबादी की सिमत, 11वां है इजाफ़ी आशरिया खुशहाली। और उसके बाद है ये रिपोर्ट UNDI वेबसाइट 2015 ये वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं, पर दिखाया जा सकता है। और हर साल अंग्रेज़ी के अलावा हिंदी और दीगर ज़ुबानों में अहवाल जारी किया जाता है। भारत में इसकी साइट जो यहाँ पर आपकी किताब के सफ़े पर दी गई है, सफ़ा नंबर 167 पर, इस वेबसाइट पर जाकर आप उसकी विज़िट कर सकते हैं और उसमें हर ज़ुबान में उसका अहवाल तैयार होता है। आप उसको देखकर उसको ऑनलाइन भी समझ सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, यहाँ हमारा ये सबक मुकम्मल होता है और यहाँ पर हमारा कोर्स भी मुकम्मल होता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।